गॉस की प्रमेय। पिछले भी टॉपिक जो पढ़ाए थे विद्युत फ्लक्स पढ़ाए थे और इसके पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स का उपयोग इस गॉस की प्रमेय में है। तो गॉस की प्रमेय का जो कथन है इस प्रकार है, y या निर्वात में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। प्रमेय का कथन पुनः रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें। y या निर्वात में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार का बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है और क्यू आवेश। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन वेक्टर ई डॉट डीएफ वेक्टर बराबर Q/ε0। यह गॉस की प्रमेय का कथन है। इस रूप में भी तो है ही है। इसको गॉस की प्रमेय के कथन को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कल आपको बताया था फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन वेक्टर ई डॉट डीएफ वेक्टर भी होता है। यदि आवेश पृष्ठ के अंदर शून्य हो अथवा आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तब विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 0 होता है, या फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन वेक्टर ई डॉट डीएफ वेक्टर बराबर 0। ये तब होता है जब आवेश पृष्ठ के बाहर हो, और ये ऊपर तरफ टॉपिक है तब होता है जब आवेश पृष्ठ के अंदर हो। तो मुख्यतः हमको यही सिद्ध करना है। मान लिया कि ये एक बंद पृष्ठ के रूप में है गोला एस में, ये गोला है। इस गोले का केंद्र O है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इस गोले पृष्ठ के अंदर
बिंदु आवेश कह सकते हैं, धन q आवेश उपस्थित है। तो गोलीय पृष्ठ के अंदर धन q आवेश है। इस पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ df की कल्पना करते हैं, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, ये चित्र में दर्शाया गया है। माना एक बंद पृष्ठ गोलक के रूप में यफ है, जिसके अंदर बिंदु O पर धन q उपस्थित है। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल q बटे r स्क्वायर। यह समीकरण 1 हो जाएगा। इस गोलीय पृष्ठ F पर एक अल्प पृष्ठ df लिया गया है, जिसका क्षेत्रफल df वेक्टर है। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के समांतर है, यानी df वेक्टर और E वेक्टर के बीच कोण, E वेक्टर और df वेक्टर के बीच कोण थीटा है, कोण 0 है। वेक्टर E और df वेक्टर के बीच कोण 0 है। तब अल्प पृष्ठ df से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट df वेक्टर बराबर EF E डॉट df कॉस 0। क्योंकि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ वेक्टर E डॉट df वेक्टर क्या लिख सकते हैं, EF E इंटू डॉट df कॉस थीटा होता, तो थीटा का मान कितना है, 0 है। इसलिए इस रूप में लिख दिए d फाई E बराबर E इंटू df कॉस 0 बराबर 1। समीकरण 1 से मान रखने पर तो d फाई E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल q बटे r स्क्वायर इंटू df। यह हो जाएगा समीकरण 2। ये अल्प पृष्ठ में गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स था। अब मानते हैं संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ F से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर पृष्ठीय समाकलन d फाई E। समीकरण 2 से
मान रखने पर फाई ई बराबर हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी एफ। फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर पृष्ठीय समाकलन एफ या डी एफ। तो अब इतने का मान क्या लिख सकते हैं? फाई ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कहां से आ गया? क्योंकि इन पृष्ठीय समाकलन डीएफ बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये रख दिया गया। अब यहां से आ जाएगा फाई ई बराबर, ये कट जाएगा तो 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। इस तरह से फाई ई बराबर क्या होगा? क्यू बटे एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है, ठीक ना, ये सिद्ध हो जाता है। अब हमने आपको एक शब्द और बोला था कि यदि आवेश पृष्ठ के बाहर यानी अंदर ना हो अथवा पृष्ठ के अंदर आवेश शून्य हो, यानी आवेश यदि क्यों कितना हो? 0 हो, तो सीधी सी बात है फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? 0। ओके।